मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंजाब बोर्ड ने आपको नया सब्जेक्ट लगवाया है, वेलकम लाइफ। वेलकम लाइफ ये नया सब्जेक्ट है। हम इस नए सब्जेक्ट का आज फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इस चैप्टर में कुछ आपकी थिंकिंग होगी और कुछ मेरी, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होगा, कुछ आप लिखोगे इसमें, कुछ मैं लिखूंगा। पहला सेल्फ चैप्टर का नाम है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। सवे चेतना और सवे अनुशासन बोल सकते हैं हम, ठीक है। पॉलिशिंग टैलेंट, जो टैलेंट को हम पॉलिशिंग करते हैं। फर्स्ट लाइन है इसकी, रेगुलर प्रैक्टिस। अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं, रिपीटेड एफर्ट्स, जो बार बार अभ्यास करते हैं, विल शार्पनेस योर स्किल। देखो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं, हमारा क्या हो जाता है, शार्पनेस हो जाती है हमें। हमारा जो हुनर होता है, स्किल्स होती है जो, वो अच्छी हो जाती है। मेक इट शाइन वेरी वेल। फिर हम कुछ अच्छे बन जाते हैं, कहने का आम से खास बन जाते हैं। जैसे एक स्पोर्ट्समैन देखा होगा, प्रैक्टिस करता है, वो एक दिन अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाता है। फर्स्ट लाइन है, एवरी चाइल्ड इज़ बेस्ट विद टैलेंट मेक हिम। देखो हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है जो उसको स्पेशल बनाता है। इट कैन सिंगिंग, सिंगिंग हो सकती है, ब्यूटीफुल राइटिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, लिटरेचर हो सकता है, डांस हो सकता है, रिहोरेटिक भाषण कला हो सकती है, हाउस होल्ड वर्क घरेलू काम हो सकता है, मैकेनिकल वर्क हो सकता है, एंड सो ऑन, बहुत कुछ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एज ए चाइल्ड वी ऑफन फेल एंड गॉट इंजर्ड वाइल लर्निंग टू राइड ए बाइसाइकिल। देखो आपने देखा होगा कि हम जब छोटे थे, ये चाइल्ड पीरियड में, ठीक है, तो हम साइकिल सीखने के लिए हम साइकिल सीखते थे। तो जैसे हम साइकिल चलाते थे, हमारे साइकिल सीखने के लिए हमारे कई इंजरीज हुई हैं, कई चोटें आई हमें, हम गिर गए थे, फिर हमने प्रैक्टिस की, हमने आखिर सीख ही लिया। बट विद रिपीट प्रैक्टिस, देखो हमने प्रैक्टिस की, वी बिकेम ए परफिशेंट इन साइकिलिंग। तो हमने क्या बन गया, हम प्रोफेशनली साइकिल्स। सिमिलरिटी वाइल लर्निंग हाउ टू राइट इनिशियल स्टेज। देखो जो इनिशियल स्टेज प्राइमरी स्कूल लेवल, देखो राइट एट ए इनिशियल स्टेज, हम जब छोटे थे हमारी राइटिंग अच्छी नहीं थी इनिशियल स्टेज पे। कब? जब हम छोटे थे, प्राइमरी लेवल में थे, ठीक है। योर हैंड राइटिंग वॉज नॉट वेल, हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी। यू बिकेम एबल टू मेक योर राइटिंग नीट आफ्टर सम ईयर्स। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े, जैसे फिफ्थ स्टैंडर्ड में आए, हमारी राइटिंग क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। इट वॉज रिजल्ट योर कंटिन्यूस प्रैक्टिस। ये रिजल्ट यहाँ से निकलता है कि हमने कंटिन्यूस प्रैक्टिस की है। ड्यू टू दिस स्किल ऑफ योर्स यू बैग फर्स्ट पोजीशन द ब्यूटीफुल राइटिंग। देखो हमने वहाँ पे तो राइटिंग, और हम फिर प्रैक्टिस करते रहे। यू बैग फर्स्ट पोजीशन, हम ब्यूटीफुल राइटिंग फिर प्रैक्टिस करते रहे। हमने क्या किया, हमारी ब्यूटीफुल राइटिंग की फिर प्रैक्टिस करते रहे। हमारी क्या हुई कि हमने राइटिंग कंपटीशन स्टेट लेवल पे जीतना शुरू कर दिया। सुंदर सुंदर राइटिंग के स्टेट लेवल पे कंपटीशंस होते हैं, हमने वो जीतना शुरू कर दिया। देखो बचपन से शुरू किया, कहाँ कहाँ पे आगे। जो ये हमारी हिडन स्किल्स है, जो हमारे अंदर छुपी हुई हैं, उसके बारे में ये फिलअप है, वो हम करेंगे। पहला है, आई लाइक प्लेइंग, राइटिंग, सिंगिंग, और क्या आपको पसंद है, डांस। आई एन्जॉय कनेक्टेड विद दिस, जो देखो आपको जिस हुनर से मिल के आनंद मिलता है, ठीक है। जैसे मेरे को टीचिंग स्किल्स अच्छी लगती है, आई एंजॉय कनेक्टेड विद दिस टीचिंग स्किल। अगर आपको जो भी अच्छा लगता है आप लिख सकते हो, जो जिस हुनर से आपको जुड़ के अच्छा लगता है। मेरे को टीचिंग लगती है, मैंने टीचिंग लिख दिया। आई हैव दिस स्किल डैश, आई गेट सेटिस्फैक्शंस, आई शेयर विद माई पेरेंट्स और पीयर्स, देन आई गेट गुड स्लीप। देखो
मैं उस स्किल की बात करता हूँ जहाँ से मेरे को ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, और मैं वो जहाँ से मेरे को ज़्यादा संतुष्टि मिलती है वो मैं अपने मम्मी पापा को भी बताता हूँ और अपने फ्रेंड्स को भी बताता हूँ। और मेरे को देन आई गेट गुड स्लीप, वो करने से अच्छी नींद भी आती है। ठीक है, आप जो कुछ मर्जी लिख सकते हो, आई हैव दिस स्किल्स। आप पेंटिंग स्किल लिख सकते हो, ठीक है, पेंटिंग स्किल लिख सकते हो। इवन इन ड्रीम्स आई स्टेड कनेक्टेड विद स्किल। मैं हमेशा अपने सोचों में या अपने सपनों में टैग स्किल से जुड़ा रहता हूँ। आप मैं डांस स्किल लिखूँगा, यहाँ पे डांस स्किल आएगी। ठीक है, ड्रीम्स आई स्टे कनेक्टेड विद द स्किल ऑफ डांस। इसी चैप्टर का आगे हम पढ़ेंगे। देखो, द स्टूडेंट्स हु लाइक सिंगिंग विल बी आस्क्ड सॉन्ग एनी लैंग्वेज। अगर आपको गाना अच्छा लगता है तो आप गाना सुना सकते हो एनी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज में, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। दे कैन रिक पोइम्स देयर पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश बुक्स देयर ऑन स्टाइल। आप अपने स्टाइल में सुना सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंटरेस्टेड राइटिंग एंड राइट 3 सेंटेंस टॉपिक माई ड्रीम। देखो, स्टूडेंट्स के जो मेरा सपना, माई ड्रीम्स मतलब मेरा सपना, उसके बारे में 3-4 लाइनें लिखनी है। स्टूडेंट इंटरेस्टेड पेंटिंग, आर्किटेक्चर्स कैन राइट, ड्रॉ नोटबुक, शीट द टाइप constructions they dream of. The rest of students parents their skill as per their interested. अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, आर्किटेक्चर अच्छा लगता है, आप एक शीट पे उसको तैयार करो, ठीक है, जो आपकी ड्रीम्स हैं। नेक्स्ट है राइट अबाउट योर फेवरेट फील्ड। देखो, माई फेवरेट फील्ड इज़ स्पोर्ट्स। माई फेवरेट फील्ड इज़ स्पोर्ट्स। लाइक स्पोर्ट्स में फेवरेट फील्ड माई स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में मेरे को कौन सी गेम अच्छी लगती है? बैडमिंटन। कौन सी? बैडमिंटन। बैडमिंटन इज़ माई फेवरेट अमंग ऑल द स्पोर्ट्स। देखो, बैडमिंटन है ना, सभी गेमों से मेरे को सबसे अच्छी लगती है। डैट आई नो, मेरे को अच्छी लगती है। बैडमिंटन मेक मी मोर हेल्थली। देखो, जो बैडमिंटन हमें मोर हेल्थली करती है, अच्छा एंड मोर एक्टिव डूइंग समथिंग डेट यूज स्पीड एंड स्ट्रेंथ। देखो, ये हमें हेल्थी बनाती है, एक्टिव बनाती है, और डूइंग समथिंग डेट यूज ए स्पीड एंड स्ट्रेंथ, और हमारी स्पीड एंड स्ट्रेंथ को भी सही रखती है। आई थिंक बैडमिंटन इज़ ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स। मेरा मानना है कि बैडमिंटन एक अच्छी गेम है। इट मेक मी गुड एज हेल्थली पर्सन बिकॉज एवरी टाइम। देखो, ये जो ये गेम है ना, हमेशा इंसान को हेल्थली मतलब स्वस्थ रखती है, एवरी टाइम, हर टाइम में। आई प्ले इट मे बॉडी फील्स गुड होल डे। देखो, अगर जैसे मैं खेलता हूँ ना, मेरे को सारा दिन अच्छा लगता है इसको खेलने से, बैडमिंटन को। इट मेक्स यू गुड आल्सो, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। आप जो कुछ मर्जी लिख सकते हो इसमें। अगर आपकी कोई फेवरेट फील्ड है, मेरी स्पोर्ट्स थी, मैंने स्पोर्ट्स लिख दी। अगर आपकी कोई फेवरेट फील्ड है, आप भी लिख सकते हो 3-4 लाइनों में, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट विल आस्क एक्टिविटीज़ थर्ड करने वाले हैं। देखो, स्टूडेंट विल बी आस्क ग्रुप्स ऑफ 5 स्टूडेंट, जो 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है। द ईच ग्रुप केम फॉरवर्ड डायरेक्ट पोइम फ्रॉम ए बुक। जो पोइम है उसके बारे में हमने पढ़ने 5 के 5। फर्स्ट द स्टूडेंट डिफरेंट ग्रुप्स कैन डिसाइड दिस कॉम्पोजिशन बाय लुकिंग एट इट। वह भिन्न समूहों को देख के इस रचना का हम पाठ कर सकते हैं। देन द सेम पोइम विल बी रिक्टेड ओरली बाय स्टूडेंट इन द नेक्स्ट वीक। फिर अगले हफ्ते हम क्या कर सकते हैं, अवधि दी गई अगले हफ्ते की जो अवधि दी गई है, उसी में हम विद्यार्थियों से मौखिक रूप मतलब ओरली रूप से गीत सुनाया जाएगा उनके। देयर विल बी इरेक्शन कॉम्पोजिशन एंड द स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड फर्स्ट। देखो,
अगर कॉम्पोजिशन में वो सही गाते हैं तो उनको अवार्ड भी दिया जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन का। बाय द टीचर मॉर्निंग असेंबली ऑन द फॉलोइंग डे देयर नेम विल बी डिस्प्लेड ऑन द, और उनको मॉर्निंग असेंबली में स्टेज पे बुला के इनाम दिया जाएगा और उनके जो नाम है नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले भी किए जाएंगे। इन एक्टिविटी ए मिनट टाइम विल बी गिवन ऑन द स्पीकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एनी सब्जेक्ट, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एट्सेट्रा। देखो इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 मिनट बोलने का समय दिया जाएगा, सिर्फ 1 मिनट्स बोलने का समय दिया जाएगा, ठीक है, 1 मिनट बोलने का समय दिया जाएगा, जिसमें आप सब्जेक्ट हैं साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड टर्न्स, जैसे स्टूडेंट्स की जैसी टर्न्स आएगी उनको कॉल किया जाएगा। दे विल बी गिवन फ्यू मिनट्स टू प्रिपेयर, दे विल बी आस्क स्पीक अगेन। देखो उनको कुछ समय ही दिया जाएगा बोलने के लिए, तैयार करने के लिए, और साथ साथ में उनको बोलना पड़ेगा। दे रिजल्ट स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम विल बी वेरी डिफरेंट। देखो जो पहली बार रिजल्ट निकलेगा वो सही नहीं निकलेगा, अगर वही रिजल्ट सेकेंड टाइम निकाला जाए तो बहुत अलग आएगा। द रिजल्ट विल बी बेटर फॉर द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट वर्क सेकेंड टाइम विद मोर प्रिपरेशन। देखो अगर हम किसी चीज़ को सेकेंड टाइम करेंगे तो हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा आएगा। हम इसके ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। रिपीटेड प्रैक्टिस शार्पनेस द स्किल्स, जैसे बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो स्किल्स है, जो हमारा हुनर है वो निखर जाएगा, शार्पनेस हो जाएगी। ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट है सिंगिंग कैन बी रिफाइंड विद प्रैक्टिस। देखो जो सिंगिंग है बार बार प्रैक्टिस करने से, ठीक है, निखारी जा सकती है ना। यस, ट्रू। स्किल आर गिवन टू द लक्की पीपल बाय बर्थ, ही हु हैज़ नॉट बोर्न कैन नॉट डू एनीथिंग। देखो जो स्किल है ना, किस्मत, जो स्किल है, जो हुनर है जन्म से ही किस्मत वाले लोगों को मिलता है, बट हु इज़ गॉड पुट कान डू एनीथिंग, ये सही नहीं है, ठीक है। देखो किस्मत वाले लोगों को हुनर हमें बनाना पड़ता है, ये रॉन्ग आएगा। टैलेंट शुड बी, फॉल्स आएगा। टैलेंट शुड आल्सो ट्रेन बी क्रिएट। देखो जो प्रतिभा को तराशने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। यस, ट्रू। नेक्स्ट समरी है, यू कैन हैव स्किल, एनी टैलेंट, एबिलिटीज़, इट रिक्वायर कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क। देखो अगर हम कोई भी स्किल टैलेंट लेना चाहते हैं तो हमारे अंदर हार्ड वर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। यू कैन फ्लोरिश योर टैलेंट, प्रैक्टिस अगेन है, अगर हम बार बार से प्रैक्टिस करेंगे। एंड बाय अपडेटिंग योर नॉलेज अबाउट योर टैलेंट, तो हम अपनी नॉलेज को क्या कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। बार बार पढ़ने से हमारी नॉलेज क्या होती है, अपडेट होती है। कुछ नया पढ़ेंगे तो हमारी नॉलेज अपडेट होती है। आज हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है, नेक्स्ट जो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, इसी चैप्टर का बी पार्ट है, हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।